देखिए, अभी एक संज्ञान में आया है कि बीएसएनएल की ओर से एक कंप्लेंट थाना इंचौली पे दी गई है और उसमें ये बताया गया है कि फर्जी आईडी के आधार पर सिम कार्ड इनसे परचेज़ करके और उसका मिसयूज़ किया गया है। क्या मिसयूज़ हुआ है, किन परिस्थितियों में इनसे फर्जी आईडी इशू की गई है और कहाँ कहाँ कॉल की गई हैं, इस सब के बारे में तहकीकात की जा रही है। इसी से जुड़ा विषय ये है कि केवल बीएसएनएल का ये विषय नहीं है, जितनी भी मोबाइल कंपनीज़ हैं इनके साथ फर्जी आईडी पर सिम कार्ड देने की और प्री एक्टिवेटेड सिम की ये बातें कई बार टेकअप की गई हैं। ये स्टेट लेवल पर और अन्य जो भी इनके लोकल नेटवर्क कंपनीज़ के, और उनसे ये बार बार पुलिस की ओर से उनको बताया गया है कि ये चीज़ केवल आपराधिक गतिविधियों में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्र के लिए विरोधी गतिविधियां हैं उन पर भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। इसके पूर्व में भी आप ये देखिए कि जो बॉम्बे का आतंकवादी घटना 26/11 की हुई थी, उस पर भी आईडी बंगलौर और विभिन्न कलकत्ता और विभिन्न जगहों की थी और उन आतंकवादियों ने इसका इस्तेमाल किया था। तो ये फर्जी आईडी के आधार पर सिम इशू करने की जो मोबाइल कंपनीज़ अपने प्रॉफिट मोटिव के आधार पर ये लगातार करती जा रही हैं और इस पर रोक नहीं है, ये बहुत ही गलत है समाज के लिए, आम जनता के लिए और किसी भी आपराधिक गतिविधि को रोकने के लिए। मेरा तो एक ये मानना है कि अगर ये फर्जी आईडी पर सिम इशू होने की बात बंद हो जाए तो इससे बहुत बड़ा जो अपराध में प्रयोग होकर के और अपराधी काम कर ले रहे हैं और वो डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो पुलिस और जुडिशरी प्रक्रिया में ये सामने आएंगे, उनका खुलासा होगा और अपराध में भारी कमी आएगी। कितनी रकम मतलब बिल में बताई गई है? बिल में कुछ लाखों की बताई जा रही है। ये सब जांच का विषय है, क्या कितना यूज़ हुआ, कितना अब तक उनकी जांच में आया, ये उनसे लेने के बाद फिर उसको हम लोग टेकअप करेंगे। धन्यवाद। लेकर के मेरे पास सुबह 11 बजे आओ ऑफिस में, हम उनसे कहेंगे ये चीज़ पहले जांच करा के दो, हम इसको लॉन्च कराएंगे तब हम उनको बताएंगे। वो उनसे कहो कि नंबर 1 फिर क्या क्या चेक किया है उसने, क्या क्या उसको चेक करना चाहिए, तो क्या क्या नियम है, जहाँ से इनका ये सिम कार्ड बेचा गया है। और बीएसएनएल वाले तो काफ़ी कुछ करते हैं, ढेर सारा कुछ करते हैं। बहुत ज़्यादा सेकेंड ये कि जिस जगह से इशू हुआ है उस फ्रेंचाइजी को बुला के लाइए, उस फ्रेंचाइजी से बुलाएंगे, उस फ्रेंचाइजी को बैठाइए, उससे वो बताएगा, फ्रेंचाइजी ये बताएगा कि कौन आदमी हो सकता है, कोई परिचित आदमी हो। गल्फ़ कंट्रीज़ को फ़ोन किए गए हैं तो 2 तरह के फ़ोन होते हैं। एक तो ये गल्फ़ कंट्रीज़ वालों को, वैसे ये इनको बात कराने वालों का रैकेट है, ज़रूरी नहीं कि ये आतंकवादी दिया हों। कई बार केवल बात करने के इनके तमाम वहाँ पे ये उसमें गल्फ़ कंट्रीज़